साइन एंड कोसाइन कैन मेक एनी अदर पीरियोडिक वेव। ये मैंने नहीं कहा था, जोसेफ फोरियर सर ने कहा है। तो उनकी फोरियर सीरीज की डेफिनेशन को हम लोगों ने सेग्रीगेट किया था और कुछ फॉर्मूलाज जो है वो हम लोगों ने डिराइव किए थे। तो मैंने तो उन फॉर्मूलाज को हीरो और हीरो के दोस्त, तो एक था हीरो और 3 थे हीरो के दोस्त, तो मैंने तो डिराइव किया था। अब सवाल ये है कि इन सारे फॉर्मूलाज के बाद हम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आना चाहिए, कुछ शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए और प्रीरिक्विजिट भी पता होनी चाहिए। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आलसी इंजीनियर पे। बहुत बार ये होता है कि हम लोगों को फॉर्मूला पता ज़रूर होता है बट इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं आता है। सो अगर आपने इन फॉर्मूलाज का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो जाइए फटाफट ये 4 फॉर्मूले किस तरीके से बने आप जल्द से जल्द देख के आ जाइए। एक और बात, अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेज आ रहे हैं और फोरियर सीरीज का कोई भी थियोरेटिकल सम आपको अगर सॉल्व करना है तो सिंपल चीज़ है बॉस, आपको दोस्त लोगों को फाइंड आउट करना है, मतलब A0, AN, BN को फाइंड आउट करना है। उनकी जो भी वैल्यू आ रही है वो फटाफट हीरो के फॉर्मूला में फटाफट सब्स्टिट्यूट करो एंड बॉक्स इट एंड फिनिश कीजिए। आया समझ में? तो चलिए कुछ शॉर्टकट्स और प्री रिक्विजिट्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की। फोरियर सीरीज के सम्स शुरू करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि आई हैव रिटन 2 फंक्शंस, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो मैं आपको एकदम फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनका हम लोगों को फायदा क्या है, अगर हम लोग ये पहचान पाए कि गिवन फंक्शन इधर इवन है या ऑड है। तो अगर आपका फंक्शन इवन है तो मेरे भाई जो 3 लोग आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं A0, AN और BN, उसमें से एक आपको डायरेक्टली 0 करना है, मतलब BN फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपका फंक्शन ऑड निकल के आया तो आपको तो और भी बड़ी लॉटरी लग जाएगी, आपके A0 एज वेल एज AN दोनों के दोनों लोग जो हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। मतलब 3 दोस्तों में से आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है एक बंदे को, यानी कि सिर्फ BN को फाइंड आउट करना है। अब आप बोलोगे सर हमें देख के कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है? तो एक काम करते हैं ना, पहले थियोरेटिकल अप्रोच देखते हैं। थियोरेटिकल अप्रोच टेल्स अस कि अगर आपका फंक्शन f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, तो आपका फंक्शन है इवन। साउंड्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भाई, जो भी फंक्शन आए x को हटाओ, रिप्लेस करो -x को। वंस यू रिप्लेस इट, अगर रिप्लेस करने के बाद भी भाई साहब का आंसर सेम दिखा तो आपका फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन हुआ। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, सर कोई एक आध एग्जांपल बताओ ना। तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मैं x² वाला कोई एक आध एग्जांपल लूँ तो आप मुझे बताइए f ऑफ -x मैंने किया तो ये -x का स्क्वायर होना है। -x का स्क्वायर मतलब वापस से x², मतलब कि f ऑफ -x को आप ऑफिशियली बोल सकते हो f ऑफ x। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यू कैन क्लियरली फाइंड कि आपको आपका दिया गया फंक्शन जो है वो इवन है। सिमिलरली ये जब आ रहा है तो ऐसे कौन से फंक्शन है जो कि आप कैटेगरिकली उनको आप इवन बोल सकते हो, जैसे कि cos x है, x² है, मॉड में अगर कोई x की वैल्यू दी है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपके इवन फंक्शंस के हैं। अब रहा सवाल ऑड फंक्शंस का, इनको भी देख लेते हैं। अगर आपका f ऑफ -x का आंसर माइनस ऑफ f ऑफ x आ रहा है दोस्तों, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x यू कैन कंसिडर दिस एज टू बी क्लियर कट ऑड फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, ऑड फंक्शन के लिए कोई एक आध एग्जांपल सर आप हमें दो ना। तो ये लो f ऑफ x इज इक्वल टू x³ वाला ले लो। तो f ऑफ -x, x की जगह पे -x सब्स्टिट्यूट करने के बाद भाई साहब हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। नाउ ये सिंप्लीफाई करोगे तो -x³ आएगा। तो देखो ये -n तो मैंने जैसे वैसे लिखी, x³ का मतलब कौन है? ओरिजिनल f ऑफ x है। तो देखो ये थी आपकी कंडीशन जिसकी वजह से आपका ये फंक्शन क्लियर कट कौन सा फंक्शन हुआ दोस्तों? ऑड फंक्शन। नाउ ये आने के बाद कोई स्टैंडर्ड फंक्शंस ऐसे? यस एब्सोल्युटली, एक है
साइन वाला, उसके बाद आप ले सकते हो x, देन देयर इज x क्यूब। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जो कि आपको अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कि a0 और an का वैल्यू जो है वो 0 होगा। अब इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन मिस किया है, वो ये है कि ये सारे फंक्शंस इवन ऑड के कैटेगरी में तभी आएंगे जब इनकी रेंज आधी ये साइड पे और आधी वो साइड पे रहेगी। लेट्स से -a to a, लेट्स से -infinity to infinity, लेट्स से -2 to 2। अगर आपका फंक्शन आधा इधर आधा उधर है, एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ही आपके फंक्शन को ऑफिशियली अलाउ कर सकते हैं हम लोग इस इवन ऑड फंक्शन के रिकॉग्निशन में। वंस ये रेंज में आ जाए आधा इधर आधा उधर, तो आप इसको ऑफिशियली इवन ऑड में कंसिडरेशन में ले सकते हो। नाउ ऐसे कैसे सर, तो बताता हूं आपको एक छोटा सा एग्जांपल। f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगर ये लिखा है 0 से लेके 2 पाई, तो देखो इस सवाल में f of x इज इक्वल टू कितना लिखा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। क्या रेंज दी है, 0 से लेके 2 पाई। देखो अब पहली खुशी, अरे सर x का स्क्वायर आया, तो हमें तो आपने सिखाया x स्क्वायर जो होता है वो इवन है, तो यस bn का वैल्यू 0 आया। रॉन्ग, क्योंकि ये भले ही आपको दिखने में इवन दिखे बट इसको हम लोगों ने इवन ऑड में अलाउ नहीं किया अब तक, क्योंकि भाई साहब की रेंज जो है वो चालू ही हो रही है 0 से और जा रही है राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब है वन साइडेड रेंज है, तो ये बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करेगा इवन ऑड फंक्शन में। लेकिन अगर सेम टू सेम फंक्शन इस रेंज में हो जो कि -π से लेके +π है, तो आप बोल सकते हो सिग्नल इज हाफ ये साइड पे हाफ वो साइड पे। तब जाके आप इस f of x स्क्वायर वाले सम में बिना किसी को डरे आपके bn की वैल्यू 0 लिख सकते हो, बिकॉज फंक्शन इज ऑफिशियली कंसिडर्ड एज इवन फंक्शन। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? तो जो चीज इवन के लिए हो रही है, सेम चीज आपकी ऑड के लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके साथ एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा। ये देखो आपका एक इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बनता है, -a से a तक की हम लोगों ने इंटीग्रेशन की रेंज दी है कि जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर आपका ये सम f of x dx है विथ इंटीग्रेशन का रेंज आधा इधर आधा उधर, मतलब कैटेगरीली हम लोग इसको इवन ऑड में कंसिडर कर सकते हैं। तो इन भाई साहब के दो आंसर्स आते हैं, एक तो पूरा का पूरा आंसर 0, मतलब ये तो सुपर खुशी वाला माहौल है भाई। और एक और आंसर आता है दोस्त जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। अब बहुत सारे सवाल आपको आ सकते हैं रिगार्डिंग दिस। देखो तो अगर आपकी रेंज -a to a में है और अगर आपको f of x dx को इंटीग्रेट करना है तो आपका आंसर आएगा 0। कब आएगा? जब दिया गया f of x वाला फंक्शन ऑफिशियली क्या रहेगा, तब ऑड रहेगा तब। और आपका फंक्शन 2 इंटू, ये देखो रेंज कहां से चालू करी इन लोगों ने, भले ही ये -a है, हम लोगों ने रेंज को चालू किया हुआ है 0 से, तब जबकि आपका फंक्शन क्लियर कट कौन सा होगा, तब इवन होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके सिग्नल को जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में हम लोगों को बहुत बार डिफिकल्टी होती है, तो ये डिफिकल्टी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं बाय जस्ट डूइंग व्हाट, इफ इट इज ऑड तो भाई नाचो खुश रहो, आंसर इज 0, बट इफ इट इज इवन यू हैव टू डू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके a। अब जब ये करोगे तो आपको अपर लिमिट में a सब्स्टिट्यूट करना, लेकिन लोअर लिमिट में ऑफिशियली आपको 0 सब्स्टिट्यूट करके आपको आपके आंसर्स जो है वो इजी करने में और मदद होगी। तो ये था इवन ऑड फंक्शन के बारे में। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इफ यू कुड रिमेंबर, इफ देखो तो सही, इवन इनटू इवन का आंसर क्या होता है, ऑड इनटू इवन का आंसर क्या होता है, ऑड इंटू ऑड। अब जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ एक अकेला फंक्शन ही हमेशा पूछा जाए। अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन पूछा गया, फॉर एग्जांपल लेट्स से x sin x, ऐसे अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन पूछा गया तो विल यू प्लीज हेल्प मी, ये फंक्शन को अगर वो आधा इधर आधा उधर रेंज में है तो कैटेगराइज कैसे करोगे, इवन है या ऑड है? तो देखो हमेशा याद रखो, अगर इवन इंटू इवन है तो योर आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू इवन। सिमिलरली ऑड इंटू इवन है तो आंसर विल बी ऑड, एंड ऑड इंटू ऑड है तो आंसर विल बी
इवन। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप ना मैथमेटिक्स में जो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, उस हिसाब से उसको याद रखो। फॉर एग्जाम्पल ई को आपने कंसिडर करना है पॉजिटिव साइन, ओ को आपने कंसिडर करना है नेगेटिव साइन। देखो तो मामला खत्म, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस, प्लस इंटू प्लस का तो भाई सवाल ही नहीं। तो देखिए अब इसको, x आपको पता है कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, साइन आपको पता है कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन if gets multiplied by odd function your answer comes out to be even function। तो इस सम के लिए अगर रेंज आधा इधर आधा उधर है तो आप ऑफिशियली बोल सकते हो कि bn अंकल जो है वो 0 आ रहे हैं। आया समझ में? आखिरी सवाल जो आपके दिमाग में, y इवन के लिए bn 0, ऑड के लिए a0 और an 0। तो भाई थोड़ा सा फॉर्मूला हीरो के दोस्तों को सही से देखो। हीरो जो है वो bn वाले कोएफिशिएंट के साथ साइन को रिप्रेजेंट करता है एंड साइन इज एन ऑड फंक्शन। तो जब फंक्शन इवन है तो सारे साइन के कोएफिशिएंट्स को हम लोगों ने 0 बना दिया, और जब फंक्शन ऑड है तो सिर्फ जिंदा रखा कॉस के कोएफिशिएंट्स को। आया समझ में? जब a0, an, bn को सॉल्व करने की बारी आती है तो हमें इंटीग्रेशन सही से आना चाहिए, बिकॉज उनके फॉर्मूलाज में इंटीग्रेशन को एक्सटेंसिवली यूज किया गया है। अगर आपको डिटेल में इंटीग्रेशन की सुपर ट्रिक्स सीखनी है तो मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दी है, तो फटाफट आप उसको देख सकते हो। लेकिन इस फोरियर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंटीग्रेशंस जो है वो पता होने चाहिए, तो मैं आपको यहीं पे उनको बता देता हूं। जैसे कि साइन ऑफ nx dx का इंटीग्रेशन करना है तो आंसर विल बी माइनस ऑफ कॉस nx बाय n। सबको पता है साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस ऑफ कॉस होता है। सिमिलरली कॉस ऑफ nx dx का इंटीग्रेशन करना है तो आंसर विल बी साइन ऑफ nx बाय क्या हो जाएगा दोस्त, n हो जाएगा। अब अगर मुझे कोई डेरिवेटिव भी करना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, तो इसको भी मैंने आपको सिखाया कि इसको धक्का मारो स्ट्रैटेजी से, सीखो, इस n को आगे लेके आओ और ऊपर उसका छोटा भाई बिठाओ। सो एन एक्स रेस टू कितना हुआ, n-1 हुआ। अब आप पूछ रहे होंगे ये तो हमें पता है, अब एक्चुअल में हम लोग क्या करने वाले, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस है एक भाई साहब के ऊपर जिनको आप लाड प्यार से बोलते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आपने अगर मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो देखा है तो मैंने इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी ट्रिक भी बताई है, कोल्ड कॉफ़ी वाली। बट इशू इज़ यहाँ पे हम लोग u v dx के लिए वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला ना, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट du बाई dx इंटीग्रल v dx dx वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव फॉर्मूला यूज करेंगे इसी इंटीग्रेशन u v dx का। तो देखो भाई फॉर्मूला है क्या, देखो तो सही, मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ u v dx लिखा है कि नहीं। तो पहली टर्म कौन सी है, u, उसको चुपचाप जैसे वैसे रखो, उसके बाद उसका डेरिवेटिव, उसका डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन, आप आपकी गाड़ी जो है वो चालू रखो। तो देखो पहला फंक्शन u जैसा वैसे, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर उसका डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन, आपने आपकी गाड़ी आप आगे लेके गए। अब किसी ने तो इंटीग्रेशन करना है ना दोस्तों, तो यहां पे आएगा v का पहला इंटीग्रेशन, v को 2 बार इंटीग्रेट करो, v को 3 बार इंटीग्रेट करो एंड आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन जो है वो यूज करनी है। देखो ये वही फॉर्मूला है जो आप इंटीग्रेशन u v dx के लिए पहले यूज कर चुके हो, बट पहले हम लोगों को स्टैंडर्ड वर्जन से जाना पड़ रहा था, यहाँ पे हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर रहे थे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बता दूंगा आपको। u डैश u डबल डैश v1 v2 v3 और प्लस माइनस प्लस का फंडा आपको यूज करना होगा। नाउ यू कैन हैव एनी न्यूमेरिकल, आई विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो तो सही, लेट्स हैव एक्स स्क्वायर एंड cos nx dx। हेल्प करोगे ना दोस्तों? चलो बताओ मुझे किस तरीके से इस सम को, एक काम करते हैं पहले सिंपल वाला लेते हैं।
हाँ, लेट्स हैव x एंड cos nx dx को, राइट। तो हेल्प करोगे मुझे किस तरीके से इस सम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ फटाफट। अब देखो पहली टर्म मेरी x जैसे वैसे जो कि u बन रहा है मेरा, करेक्ट। उसके बाद इस x का मैं लेने वाला हूँ डेरिवेटिव जो कि आता है 1। उसके बाद उसका और एक बार डेरिवेटिव लूँ तो मेरा आंसर तो क्या होना है दोस्त, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0, ये सबको पता है। अब रहा सवाल कॉस का इंटीग्रेशन, ऊपर तो मैंने लिखा ही है, तो फटाफट यहाँ पे v1 यानी कि भाई का पहला इंटीग्रेशन ले लो, साइन ऑफ nx अपॉन कितना हुआ n, सही है कि नहीं। अब यहां पे आने के बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आप वापस इस भाई साहब का एक और बार इंटीग्रेशन लो तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लो फटाफट, इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस nx अपॉन कितना लिखोगे, पहले वाला n और एक और n आएगा ना दोस्त तो वह n स्क्वायर, और हमारे सर ने तो बोला है पहली साइन प्लस है तो उसके बाद आपको अल्टरनेट साइन के हिसाब से जाना है। अब रहा सवाल आगे का क्यों नहीं लिखे भाई अगर 0 आ चुका है तो आगे लिखने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। जस्ट सिंप्लीफाइड एंड गेट योर आंसर्स डन, इजी है। एक और सम दिखाता हूं आपको, एक्स स्क्वायर एंड लेट्स हैव साइन एन एक्स। अब आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे फटाफट, चलो बताओ पहली टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर की। अब क्या करोगे भाई का डेरिवेटिव लेके 2x लिखोगे, फिर एक और बार लोगे 2 और इसके बाद आप आगे नहीं जाओगे बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है दोस्त, 0 आता है। अब एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या करना है, जो भी u की टर्म है उसके साथ इन भाई साहब का इंटीग्रेशन ले लो फटाफट। साइन का इंटीग्रेशन सबको पता है, माइनस ऑफ कॉस nx बाय n होगा। मैंने बोला है एक बार पहली टर्म आ जाए तो पीछे मुड़ के मत देखो, फटाफट इनका एक और बार इंटीग्रेशन लो। अब सबको अभी आता है इंटीग्रेशन लेना, एंड देन यहाँ पे माइनस माइनस कुल मिला के होगा cos nx और साथ में आता है n क्यूब का टर्म। हमारे सर ने सिखाया पहली टर्म होती है प्लस, उसके बाद होता है माइनस और उसके बाद होता है प्लस। आगे की टर्म तो वैसे भी नहीं आ रही है। दूसरी एक और चीज लोगों के डाउट, भाई ये n था, n स्क्वायर कहाँ से आया, n क्यूब कहाँ से आया। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब तक आपकी ये जो कोएफिशिएंट वाली टर्म है तो नीचे डिवाइड तो होगी ना, तो n स्क्वायर n क्यूब के हिसाब से आपकी टर्म्स आगे बढ़ेगी। आया समझ में आया। इन सारे लोगों के साथ दो और बढ़िया ट्रिक्स है दोस्तों जो आपको ऑफिशियली पता होनी चाहिए, मैं दिखाता हूं आपको ट्रिक्स। सबसे पहला फॉर्मूला जो कि आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, e रेस टू ax साथ में आई टर्म cos bx dx, राइट। अब देखते हैं आप, एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, दूसरा फॉर्मूला आप करोगे। e रेस टू x cos bx dx को अगर आप लोग यहाँ पे यूवी रूल यूज करने के लिए जाओगे तो देखो, जब मैंने बोला था ये फॉर्मूला क्यों यूज करें, तो देखो x से डेरिवेटिव, उसके बाद यहाँ पे x आपका डेरिवेटिव हो के पूरा का पूरा डेड हो रहा है, तो एक टर्म डेड हो रही है पूरी की पूरी। जैसे यहाँ पे x और यहाँ पे x स्क्वायर, कल जाके x क्यूब आया तो वो भी आगे जाके डेरिवेटिव निकलते निकलते डेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे e के टर्म का कितने भी बार डेरिवेटिव लो दोस्त, नहीं मरने वाला है ना, कॉस का डेरिवेटिव आपका कभी खत्म होने वाला है, तो यहाँ पे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हम लोग ऑफिशियली याद रखेंगे। तो चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इन दोनों में से पहली टर्म कौन सी है, लिखो जैसे वैसे, तो e रेस टू x को जैसे वैसे लिखा। अब देखो इस पहले वाले x का कोएफिशिएंट कौन है, a, तो उसका किया स्क्वायर। दूसरे वाले x का कोएफिशिएंट कौन है, b, उसका किया स्क्वायर, और दोनों को मैंने कर दिया ऐड, तो मुझे मिला e रेस टू ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डन। अब along with this आप देख सकते हो मुझे a लिखना है और b लिखना है और ये ब्रैकेट मुझे कंप्लीट करना है, तो a और b को लिख दिए। अब आप मुझे सच्ची बताओ e के साथ ओरिजिनल सम में आपको कौन पूछा गया है, cos, तो यहाँ पे आएगी cos की बारी और बचे हुए जगह पे तो साइन उसकी हजेरी लगा देगा। और आपको पता है cos कौन सा फंक्शन है, कुछ याद है, इवन, पॉजिटिव साइन, बूम, फॉर्मूला खत्म। जस्ट गेट टू नो a और b कौन है और फटाफट आप आपके इस फॉर्मूला को आंसर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आया समझ में। देखो मैंने बोला था एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आना चालू हो जाएगा। देखो हमारे सर ने बोला है पहली टर्म लिखी, फिर x अंकल का कोएफिशिएंट, फिर x का दूसरा कोएफिशिएंट और ऐड, भाई ये दोनों तो सेम ही दिख रहे। फिर आपको यहाँ पे लिखना है a, उसके बाद लिखना है दोस्तों b। वंस यू राइट a एज वेल एज b,
फिर आपको करना है, यहाँ पे ई के साथ कौन सी टर्म को बुलाया है, साइन को बुलाया, तो पहले आपने लिखना है साइन और बची हुई जगह पे एब्सोल्युटली आपकी कॉस की टर्म होगी। एंड वी ऑल नो दैट साइन इज एन ऑड फंक्शन, तो आपको यहाँ पे देना है नेगेटिव साइन। सो अभी फिलहाल बोर्ड पे आपको जितना दिखाई दे रहा है उतना भी इंटीग्रेशन अगर आपको आ रहा है तो भी फोरियर सीरीज के लिए ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ कुछ और भी फॉर्मूलाज है, जैसे साइन 0 साइन पाई बाई 2, साइन पाई साइन एन पाई, कॉस 0 कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई कॉस एन पाई, ई रेस टू 0 की वैल्यू ई रेस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, एंड यूलर का फॉर्मूला ई रेस टू प्लस माइनस आई थीटा वाला। तो ये सारे फॉर्मूले जो आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं और जो मैंने आपको इवन और फंक्शंस के बारे में कुछ चीज़ें बताई एंड इंटीग्रेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जो कि फोरियर सीरीज में यूज हो सकती है, इन सब को यूज करके नाउ ऑफिशियली वी ऑल आर रेडी। और अब आपके बुक्स में अगर कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फोरियर सीरीज होंगे तो फटाफट सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। You can also subscribe my YouTube channel Alsi Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.